और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गुजरात के राजकोट, जहां केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। मेरे भाई और बहनों, बापू और सरदार पटेल की पावन धुरा गुजरात में सर्वप्रथम हम अपने प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान सेवक, गुजरात के सपूत, भारत के गौरव, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी ही रैली में कहा था, राजकोट मेरा पहला स्कूल था। वे मुझे सिखाया गया और मैं सीखता गया। और आज उसी राजकोट के प्रांगण में इस जन सैलाब के चेहरे पे जो मुस्कुराहट और जो ऊर्जा दिखती है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा राजकोट कितना रंगीलू है। और ये केवल सौराष्ट्र नहीं, गुजरात नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि राजकोट भारत का एक चमकता हुआ आर्थिक केंद्र है। चाहे सोना बाजार हो, ट्रैक्टर का उद्योग हो, विश्व प्रसिद्ध कारीगरों हो, क्षमताओं का भंडार हमारे राजकोट में है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये राजकोट की विकास की आधारशिला अगर किसी ने लिखी है, अगर इस राजकोट की विकास की सफर किसी ने लिखी है, तो हमारे विश्व प्रसिद्ध गुजरात मॉडल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में एक नया इतिहास रखा था, उसी के आधार पर लिखी गई है। और आज वही गुजरात मॉडल एक इंडिया मॉडल बन चुका है। और विश्व के सारे प्रसिद्ध और सबसे बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से इस इंडिया मॉडल और गुजरात मॉडल की सीख ले रहे हैं। और जिस गति गुजरात की वृद्धि ने कायम की है, उस तेजी का तो असर नागर विमानन क्षेत्र में आएगा ही। और इस हवाई अड्डे की जो कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6-7 साल पूर्व की थी कि राजकोट में भी विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना ही होगा, मेरे भाई और बहनों। और आज वो ऐतिहासिक सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। जो पुराना हवाई अड्डा था, उससे 10 गुना बड़ा 236 एकड़ का ये हवाई अड्डा और 2500 एकड़ का वो नया हवाई अड्डा बन चुका है आज राजकोट में, मेरे भाई और बहनों। वहां एक नया टर्मिनल बिल्डिंग भी बनने वाला है। 2.5 लाख स्क्वायर फीट का टर्मिनल बिल्डिंग, 1800 यात्री प्रति घंटा का आवागमन वहां से कर पाएंगे। और हमारी सोच और विचारधारा है, प्रधानमंत्री जी ने सदैव हमें कहा था कि जहां भी विमानतल बने, वो पहला दृश्य भारत का देखता है। जो भी बाहर से आए तो भारत की संस्कृति, भारत की इतिहास वहां दर्शाना चाहिए। और आज आपको सूचित करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि जो नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा, उसमें रंजीत विलास पैलेस और राजकुमार कॉलेज राजकोट का जो आर्किटेक्चर है, वो टर्मिनल बिल्डिंग में दर्शाई जाएगी। हमारी इस राजकोट क्षेत्र की लिप्पन कला और गुजरात का प्रसिद्ध डांडिया चित्रण भी उस हवाई अड्डे में किया गया है। कांच के पतंग महोत्सव का दृश्य भी वहां दिखाया गया है। और प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है मिशन लाइफ के बारे में, वहां एक नया सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, एलईडी लाइटिंग और सोलर ऊर्जा भी है। तो आज इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राजकोट में 2014 पर केवल 56 फ्लाइट मूवमेंट होती थी प्रति हफ्ता, आज उसी राजकोट में 130 फ्लाइट मूवमेंट होती हैं, मतलब डबल से भी ज्यादा हो चुका है। आज हम लोग मुंबई, दिल्ली, पुणे, गोवा और बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। और आने वाले महीने में प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार अब उदयपुर और इंदौर से भी हम जुड़ने वाले हैं, मेरे भाई और बहनों। ये इस गति को हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे गुजरात में बढ़ते गया है। 2014 में कि गुजरात केवल 19 शहरों से जुड़ा हुआ था, आज वही गुजरात प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार
50 शहरों से जुड़ चुका है। हमारे क्षेत्र में गुजरात में अगर एयरपोर्ट्स की हम बात करें, 2014 में केवल 8 एयरपोर्ट थी। पिछले 9 वर्षों में 3 नए एयरपोर्ट्स, हमारा कांडला, केशोद और मुंद्रा, 2 नए वाटरड्रोम और नया इतिहास रचा गया है। गुजरात वो पहला राज्य होगा जहां एक साथ 2 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एक हिरासर राजकोट में और अगले वर्ष धोलेरा में भी शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे लोग। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े देश का आम नागरिक, उसी सोच और विचारधारा के साथ जो अर्थव्यवस्था की पहिए को नागर विमानन क्षेत्र को धारण किया है, उसी के आधार पर जो सोच और विचारधारा है कि जहां कनेक्टिविटी वहां व्यापार, जहां कनेक्टिविटी वहां व्यापार, और जहां कनेक्टिविटी वहीं रोजगार, और जहां परिवहन वहीं परिवर्तन। ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि जिस भारत में 2014 में केवल 74 एयरपोर्ट होते थे, 9 वर्षों में इतिहास रचा गया है कि उसी भारत में आज 148 एयरपोर्ट हैं, डबल करके दे दिया है। तो जो गुजरात में कहा जाता था आज देश भर में कहा जाता है और विश्व में कहा जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। और आज मेरे भाई और बहनों, इस शुभ अवसर पर हमारी यही सोच है कि गुजरात उड़े, गुजरात जुड़े और गुजरात बढ़े। इसी विचारधारा के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री श्री, आपके प्रोत्साहनपूर्ण संबोधन के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। આજે જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર વાસીઓને